हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज जांगेड़े और आप मुझे देख रहे हैं डायमंड कैम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कार्बोकेटाइन बेस्ड में नेम रिएक्शंस आपको करवा रहा हूं और 3-4 नेम रिएक्शंस मैंने करवा भी दिए हैं, जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवा दी, मर्क्यूरेशंस करवा दी। ये 3-4 नेम रिएक्शंस मैंने करवा दिए और अब मैं आपको करवाऊंगा आज NBS रिएजेंट के बारे में बताऊंगा कि NBS रिएजेंट क्या होता है, इसके द्वारा कौन सी रिएक्शंस दर्शाई जाती हैं और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं NBS रिएजेंट कि NBS रिएजेंट क्या होता है। NBS रिएजेंट दोस्तों, अगर बात करें NBS रिएजेंट की, तो NBS रिएजेंट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि NBS रिएजेंट होता क्या है। तो NBS रिएजेंट अगर बताऊं कि NBS रिएजेंट क्या होता है, तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड दोस्तों, NBS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है NBS की। तो दोस्तों, जो NBS की स्ट्रक्चर होती है वो होती है COONBr। ये होती है NBS की स्ट्रक्चर। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा होता है, ब्रोमीन जुड़ा होता है और नाइट्रोजन दोनों तरफ क्या होते हैं, C+O ग्रुप होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है इमाइड फैमिली का, इमाइड फैमिली का मेंबर है, इमाइड फैमिली का मेंबर है। दोस्तों, इमाइड फैमिली कौन सी फैमिली होती है, जहाँ पर C+O NH C+O ये क्या हो यूनिट प्रेजेंट हो, वो होती है इमाइड फैमिली। इसकी फुल फॉर्म होती है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। और अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ होता है और नाइट्रोजन के दोनों तरफ C+O ग्रुप जुड़े होते हैं और 2 कार्बन ये होते हैं, यानी टोटल इसमें 4 कार्बन होते हैं, एक नाइट्रोजन एटम और एक ब्रोमीन होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम इसके एरियाज के बारे में कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कौन सी रिएक्शंस में एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके एरियाज के बारे में, कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो अगर बात करें इसके एरियाज की, तो ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो रिएजेंट है वो जो रिएक्शन शो करता है उसमें से फर्स्ट रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शन, एक तो ये शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। सेकंड जो ये रिएक्शन शो करता है वो होती है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी ये किससे कौन सी मैकेनिज्म से होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो इसका यूज किया जाता है वो होता है ये डीकार्बोक्सिलेशन की तरह भी बिहेव करता है, डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। फोर्थ जो इसकी एप्लीकेशंस है वो होती है इसकी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कार्य कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। ये होते हैं दोस्तों इनके यूज। फुल फॉर्म होती है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इमाइड फैमिली का क्या होता है, मेंबर होता है, ये होती है इमाइड फैमिली। NH के दोनों तरफ C+O ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसके एरियाज की बात करेंगे कहाँ कहाँ पर ये यूज किया जाता है, तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है इसका वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस में। ठीक है, और सेकंड एप्लीकेशन होता है इसका एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, जो कौन सी मैकेनिज्म द्वारा शो की जाती हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा। सेकंड इसका यूज होता है डीकार्बोक्सिलेशंस के रूप में। और जो फोर्थ इसका यूज होता है वो होता है दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि NBS जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस किस प्रकार दर्शाता है। इन 3 रिएजेंट के वो इसकी तो 3 एप्लीकेशंस हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, इनके स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस को कि यहाँ पर इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से ये रिएक्शंस को प्रमोट करता है।
तो दोस्तों NBS रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस को किस प्रकार शो करता है, इसको हम एक एग्जांपल्स के द्वारा देखेंगे। एक रिएक्शन ले लेंगे और उसके NBS रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करवाएंगे कि NBS का ऐड उस रिएक्शंस में किस प्रकार होता है और किस प्रकार ये रिएक्शंस को प्रमोट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एल्कीन ले लेता हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये दोस्तों मैंने एक एल्कीन ले ली, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। ठीक है, इसकी मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ NBS के साथ। ठीक है दोस्तों, NBS के साथ मैं इसकी रिएक्शंस करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NBS के साथ इसकी रिएक्शंस। NBS की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है दोस्तों, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है नाइट्रोजन ब्रोमीन डबल बॉन्ड O। बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से समझना है कि NBS किस प्रकार इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O ये रिएक्शंस करवा रहा हूँ। सीधा आप NBS की रिएक्शंस भी करवा सकते हो, H2O न लेकर डायरेक्ट NBS की रिएक्शंस भी करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जो सोलवेंट लिया है इसके साथ वो H2O लिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका ऐड किस प्रकार होता है। यहाँ पर क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। एल्कीन के पास क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होता है नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच में। और नाइट्रोजन की अगर पीके वैल्यू की बात करें दोस्तों, वो होती है 9.6। इसकी पीके वैल्यू होती है 9.6। इसलिए नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इस ब्रोमीन पर अटैक करती है। यहाँ पर इस ब्रोमीन पर अटैक करती है क्योंकि इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही नाइट्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ पर चला जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर बनता है CH3 CH CH2। ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो ब्रोमीन को दे दी जाती है और यहाँ पर क्या होता है, 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन से होता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात निकल के आती है कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन्स का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस में NBS के साथ, वो कार्बोकेटाइन बनता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। और जो ये यहाँ पर बनता है नाइट्रोजन, ये जो NBS है ये किस प्रकार हो जाता है, नाइट्रोजन है यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या आया था, ये नेगेटिव चार्ज आया था। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था इधर चला जाता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ऑक्सीजन एटम खींच लेता है। तो ये बन जाता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड और ये इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, मैंने जो H2O सोलवेंट लिया है ना, H2O सोलवेंट, ये H2O सोलवेंट उस कार्बोकेटाइन्स पर अटैक करेगा जिस पर बनने वाला कार्बोकेटाइन्स क्या हो, मोर स्टेबल हो। ठीक है, ये बॉन्ड या तो ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो अगर मैं H2 का अटैक कराऊँ इस कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ तो यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और 5 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए H2O क्या करेगा, इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH OH2 पॉजिटिव और CH2 Br। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। और इसकी रिएक्शंस क्या जाती है, आगे जाती है। यहाँ से H+ क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और जो H+ यहाँ से रिलीज हुआ है वो ये ऑक्सीजन एटम यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन दे देता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को गेन कर लेता है क्योंकि इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये बेस की तरह बिहेव करके इस H+ को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा CH3 CH OH और CH2
Br। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ H2O सॉल्वेंट नहीं होता तो NBS रिएजेंट में बता देता हूँ कि लेस अमाउंट यानी ट्रेस अमाउंट्स में HBr प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से Br नेगेटिव आ जाता और यहाँ पर OH की जगह Br नेगेटिव का क्या हो जाता, एडिशन से हो जाता। और यहाँ पर ये वापस ये जो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड था ना यहाँ पर, वो एन ब्रोमो ने निकल के वापस सक्सिनामाइड जो है ना वो बन जाता है NH। और ब्रोमीन का दोस्तों यहाँ पर ऐड हो जाता है, ये बनता है दोस्तों मेजर प्रोडक्ट हमारा, और ये सक्सिनामाइड क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन से हमें दो बातें सीखने को मिलती है कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है दोस्तों वो होता है कौन सा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस। तो दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोटिस करने का इस रिएक्शंस में मैकेनिज्म में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस की अगर मैं बात करूँ तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस वो कार्बोकेटाइंस होता है जहाँ पर रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड रीअरेंजमेंट में क्या होते हैं, पॉसिबल वो इम्पॉसिबल से होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस का क्या होगा, फॉर्मेशन से होगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस तीनों क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। लिख देता हूँ रीअरेंजमेंट, समझ जाना इससे, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं दोस्तों, अब्सेंट होते हैं। ठीक है। सेकंड बात जो यहाँ पर नोटिस करने की वो है कि यहाँ पर Br पॉजिटिव यानी 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, बीच में आया पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जो अब OH H2O यहाँ पर अटैक करेगा, वो जिस साइड से Br पॉजिटिव जुड़ा है उस साइड से अटैक नहीं करेगा, उसकी अपोजिट साइड से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2O अगर Br पॉजिटिव साइड की तरफ से आएगा तो Br पॉजिटिव का स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा जो यहाँ पर अटैक करने से उसको रोकता है। इसलिए जिस डायरेक्शन से Br पॉजिटिव आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से H2O अटैक करता है ताकि उसको अटैक करने में आसानी रहे, स्टेरिक हिंड्रेंस किसी भी प्रकार का न लगे। इसलिए यहाँ पर जो एडिशंस होता है वो होता है दोस्तों एंटी एडिशंस होता है, यानी Br पॉजिटिव अगर बिलो द प्लेन है तो H2O कौन से प्लेन में आएगा, अबो द प्लेन आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एडिशन कौन सा होता है, एंटी एडिशंस। बस इस रिएक्शंस में ये दो ही बातें ध्यान रखने की हैं कि यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशंस होता है और एंटी एडिशन से प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर Br पॉजिटिव का फॉर्मेशन से होता है इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में, किसका फॉर्मेशन होता है, Br पॉजिटिव का फॉर्मेशन से होता है, Br पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पर जो रिएक्टिव स्पीशीज होती है वो होती है Br पॉजिटिव। एल्किन किस पर अटैक करता है, Br पॉजिटिव पर अटैक करता है। आपको NBS पर न जाकर अगर आपको NBS के साथ H2O या NH3 या कोई एल्कोहल सॉल्वेंट के रूप में दिया गया है तो आपको देखना है कि यहाँ पर NBS का क्या आएगा, Br पॉजिटिव आएगा। और उस Br पॉजिटिव पर ही क्या करेगा, एल्किन क्या करेगा, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करने के बाद जो आपको अगर सॉल्वेंट दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा और उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर सक्सिनामाइड जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारे पास था एन ब्रोमो सक्सिनामाइड और एन ब्रोमो सक्सिनामाइड से यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सक्सिनामाइड हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। ये होती है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। और यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस का होता है फॉर्मेशंस, एंटी एडिशंस प्रेजेंट होता है। अगर दोस्तों स्टीरियो की बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कौन सा एडिशंस प्रेजेंट होता है, एंटी एडिशंस। और यहाँ पर जो रिएक्टिव स्पीशीज होती है NBS, अगर दोस्तों आपको इन द प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट जैसे H2O सोलवेंट दिया हो, NH3 दिया हो या फिर आपको कोई एल्कोहल सोलवेंट दिया हो तो वहाँ पर NBS का जो रिएक्टिव स्पीशीज होगी वो होगी Br पॉजिटिव। इसको ध्यान में बिठा लेना। बस आपको मैकेनिज्म का पता चले या ना चले, लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि NBS अगर आपको सॉल्वेंट के प्रेजेंस में दे रखा है जैसे H2O, NH3 और एल्कोहल, तो वहाँ पर जो रिएक्टिव स्पीशीज होगी वो Br पॉजिटिव होगी।
ये होती है इसकी मैकेनिज्म और ये होते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, सारे के सारे एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे। स्टीरियो बेस्ड एग्जांपल्स भी हम कर लेंगे, रेडियो सिलेक्टिविटी बेस्ड भी एग्जांपल्स कर लेंगे, और जो नीट में जो नॉर्मल एग्जांपल्स आते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल्स आज का। फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों कि आपको दिया हुआ है साइक्लोहेक्सिन, ठीक है, इसकी रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ NBS इन द प्रेजेंस ऑफ H2। दोस्तों अब आपको मैकेनिज्म पर नहीं जाकर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि H2O सॉल्वेंट दिया हुआ है और सॉल्वेंट की प्रेजेंट में NBS से जो रिएक्टिव स्पीशीज बनेगी वो कौन सी बनेगी, Br पॉजिटिव। बस आप यहाँ से क्या निकाल लें, Br पॉजिटिव, ठीक है। वो Br पॉजिटिव बनेगी, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इस पर क्या कर देगी, अटैक कर देगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या होगा, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन से होगा। मान लेता हूँ मैं ये Br पॉजिटिव नीचे से अटैक करता है, बिलो द प्लेन। मान के चलता हूँ एक बार आपको, Br पॉजिटिव कहाँ से अटैक करता है, बिलो द प्लेन अटैक करता है। अब इसकी रिएक्शंस किसके साथ होती है, H2O के साथ, ठीक है। अगर इसने बिलो द प्लेन अटैक किया है Br ने इसके ऊपर, एल्किन के ऊपर, तो H2O जो अटैक करेगा वो अबो द प्लेन अटैक करेगा ताकि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ना लगे। तो H2O इसके अबो द प्लेन अटैक करेगा और यहाँ पर सिमेट्रिकल है, चाहे इस साइड अटैक करे चाहे इस साइड अटैक करे, दोनों कार्बोकटाइन इक्वल स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो ये बन जाएगा कि Br क्या चला जाएगा बिलो द प्लेन और H2O ने अबो द प्लेन अटैक किया तो OH क्या आ जाएगा, अबो द प्लेन, और Br क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन। और यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट के रूप में दोस्तों जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो सक्सिनामाइड हमारे पास बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन से होता है। ये बाई प्रोडक्ट आपको कोई पूछेगा नहीं, मेन बात है इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर बात करूँ दोस्तों मैं रेडियो सिलेक्टिविटी की, कि किस कार्बन पर कार्बोकटाइन्स का फॉर्मेशन होगा, कौन सा कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होता है, उसके ऊपर हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, NBS। अब यहाँ पर मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ, कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट ले लिया ROH, ठीक है दोस्तों, ये मैंने सॉल्वेंट ले लिया। यहाँ पर एल्कोहल मैंने सॉल्वेंट के रूप में ले लिया, सॉल्वेंट चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने रेडियो सिलेक्टिविटी का क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो रिएक्शंस होगी वो NBS के साथ होगी, और Br पॉजिटिव NBS की क्या होती है, रिएक्टिव स्पीशीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर डोनेट कर देता है और किसका फॉर्मेशन होता है, Br पॉजिटिव का, ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करूं अगर इसके ऊपर ROH अटैक करेगा, ठीक है, ROH अटैक करेगा इसके अपोजिट प्लेन से। अगर Br पॉजिटिव बिलो द प्लेन है तो ये अबो द प्लेन अटैक करेगा, ठीक है। इसके अनुसार रिएक्शंस होगी, ना कि इसके अनुसार। अगर Br पॉजिटिव अबो द प्लेन दे रखा है तो ये ROH कहाँ से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर Br पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर में यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये क्या कर देता है, कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, मेन बात है यहाँ पर रेडियो सिलेक्टिविटी की, ठीक है। यहाँ पर बात करूँ अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो तो यहाँ से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, और इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो तो यहाँ से जो एल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं दोस्तों 2, ठीक है। और अगर इस बॉन्ड का ब्रेक होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन 2 होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 1, 3 और 2। कितने एल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ से 6 एल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और 6 ज़्यादा एल्फा हाइड्रोजन हो गए, कार्बोकटाइन वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है वो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव न बन के इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, और ये एल्कोहल जो है वो इस कार्बन पर क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा OH,
एक यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और Br जुड़ जाएगा एक, ठीक है। Br और OH दोनों के जो प्लेन होंगे वो अपोजिट प्लेन होंगे। सिर्फ इसमें मैंने रेजियो सिलेक्टिविटी का क्वेश्चन डाला है कि रेजियो की आपको कौन से एटम पर सोलवेंट जो है उसका अटैक होता है। होता क्या है कि NBS होता है ना दोस्तों, उसमें Br- की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, ठीक है। और आप जो सोलवेंट लेते हो ना, जैसे H2O ले लिया और एल्कोहल ले लिया, वो क्या करता है इस Br- के कॉम्पिटिशन्स में आ जाता है। और अगर जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है OH की Br से, वो Br- से अगर जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। Br- इसमें बहुत ही कम कंसंट्रेशंस में होता है, इसलिए सोलवेंट के प्रेजेंस में Br- अटैक नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर सोलवेंट अटैक करता है और Br- अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है NBS के अंदर बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। इसलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें तो ये मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन का क्वेश्चन करवा दिया, यहाँ पर मैंने रेजियो मेंशन कर दी। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर स्टीरियो डाल देता हूँ, स्टीरियो एंड रेजियो दोनों का इक्वेशंस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप IIT JAM का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको स्टीरियो भी पूछ सकता है और रेजियो, और दोनों साथ में भी डाल के क्वेश्चन से दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं देता हूँ यहाँ पर CH3 दे दिया मैंने आपको, ये यहाँ पर अबोव द प्लेन जुड़ा हुआ है, और ये दे दी मैंने एल्किन। यहाँ पर रेजियो भी मेंशन कर दी दोस्तों मैंने, और यहाँ पर मैंने स्टीरियो भी पूछ ली, ठीक है। जो 4 एग्जाम्पल्स आएंगे वहाँ पर स्टीरियो भी मेंशन होगी और रेजियो भी मेंशन होगी। वापस इसकी रिएक्शंस करवा देता हूँ मैं NBS, ठीक है। और यहाँ पर जो सोलवेंट लेता हूँ वो लेता हूँ दोस्तों, ये सोलवेंट ले लिया मैंने, ये सोलवेंट लिया, यहाँ पर एल्कोहल सोलवेंट लिया है मैंने, और इसकी क्या करवा दी, रिएक्शंस करवा दी। यहाँ पर रेजियो भी मेंशन है और स्टीरियो भी मेंशन है। ये क्वेश्चंस ध्यान से देख लेना थोड़ा, ठीक है। तो होता क्या है, ये सबसे पहले NBS से बस सीधा सा दिमाग लगाओ आप। तो NBS से किसका फॉर्मेशन होता है, सोलवेंट के प्रेजेंट में Br- का। ये जो Br- है ना, इसके ऊपर ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा, और ये किस प्लेन से डोनेट करेगा, CH3 अबोव द प्लेन है, तो इस Br- का जो एडिशन होगा वो होगा बिलो द प्लेन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर CH3 क्या है, अबोव द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Br- का जो एडिशंस होता है वो होता है अबोव द, वो बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। ये हो गया Br- का एडिशंस, ठीक है, बिलो द प्लेन। अब इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ। आपके पास जो सोलवेंट दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, सोलवेंट दिया हुआ है। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो Br- बिलो द प्लेन, अब मैं बता देता हूँ आपको कि रिएक्शंस इस CH3 की स्टीरियो के आधार पर न होकर Br- के आधार पर होती है, क्योंकि इसकी क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लगती है। पहले क्या किया था, इस Br- ने अटैक किया था, तो अब जो अटैक होगा वो इस Br- के एंटी ही होगा, ठीक है। तो Br- अगर बिलो द प्लेन है तो OH कहाँ से अटैक करेगा, अबोव द प्लेन अटैक करेगा। और अटैक कहाँ पर करेगा, इस कार्बन पर करेगा या इस कार्बन पर। इस कार्बन पर बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, इसलिए इस कार्बन पर अटैक करेगा, ना कि इस कार्बन पर, ठीक है। अगर इसको मैं नंबर दूँ 1 नंबर और 2 नंबर, तो 1 नंबर कार्बोकेटाइन्स पर अटैक करेगा ये एल्कोहल, 2 नंबर पर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकेटाइन्स है वो लेस स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक कर देता है ये अबोव द प्लेन, ठीक है। अब ये मत देख लेना कि अबोव द प्लेन इसकी भी हिंड्रेंस लिखती है। यहाँ पर जो आपके पास Br- जुड़ा है उसकी देखी जाएगी कि ये अबोव द प्लेन जुड़ा हुआ है या बिलो द प्लेन जुड़ा है, उसके आधार पर क्या होता है, इसका अटैक होगा। ये Br- बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर जो एल्कोहल अटैक करेगा वो अबोव द प्लेन अटैक करेगा, ठीक है। अब अबोव द प्लेन अगर OH ने अटैक किया यहाँ पर एल्कोहल ने, तो ये जो Br- है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा यहाँ पर Br के रूप में, ठीक है दोस्तों। ये Br बिलो द प्लेन जुड़ गया। अब बताता हूँ OH, इसने अबोव द प्लेन अटैक किया तो ये आएगा अबोव द प्लेन। ये कौन सी डायरेक्शन से जुड़ेगा, अबोव द प्लेन जुड़ गया ये। और यहाँ पर जो अबोव द प्लेन था ये कौन सी, ये इसने OH ने अबोव द प्लेन अटैक कर दिया, तो ये कौन से प्लेन में चला जाएगा, बिलो द प्लेन। यहाँ पर जो जुड़ा हुआ ग्रुप है वो कौन से प्लेन में चला जाएगा, बिलो द प्लेन। आगे ना Br
और ये एल्कोहल जो जुड़ा है वो एंटी है ना, एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन में स्टीरियो मेंशन कर सकता है, और स्टीरियो मेंशन अगर कर देगा तो वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन जैसे BHU का एग्जाम हो गया, IIT JEM का एग्जाम हो गया और IIT JEE का एग्जाम हो गया, नीट में ऐसे क्वेश्चन से बहुत ही कम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिमेट्रिकल एल्केन का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद करवा दिया रेजियो का क्वेश्चन, इसके बाद रेजियो और स्टीरियो दोनों मेंशन कर दी। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस का जो पार्ट था NBS का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कि क्या होता है वो लास्ट क्वेश्चन। ये है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस दिखावट के लिए ये क्वेश्चन बड़ा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से, आपको पता है कि NBS में क्या होता है और क्या नहीं होता, तो आप बिल्कुल इसको आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। बस स्ट्रक्चर बड़ी दी है और कुछ नहीं है। NBS दिया है मैंने आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई एल्कोहल ले लिया जैसे, और यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर ये OH ले लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ले लिया मैंने एल्कोहल, ये सोलवेंट लिया है मैंने, और NBS ले लिया। और अब इसके मैंने रिएक्शंस में आपको प्रोडक्ट पूछ लिया कि यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपसे अगर पहली बात यह है कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है सोलवेंट के प्रेजेंट में, Br पॉजिटिव का क्या होता है फॉर्मेशन से होता है। और यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो डोनेट कर नहीं सकेंगे, कभी भी इनको डोनेट मत करवा देना, क्योंकि इनकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी और कंपाउंड जो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये क्या करेगी, Br पॉजिटिव पर अटैक करेगी। ठीक है, और यहाँ पर 3 मेंबर साइक्लिक रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन से हो जाएगा। बस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बड़ी है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br पॉजिटिव। मैं मान के चलता हूँ कि इसने क्या किया है, बिलो द प्लेन अटैक किया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करवाता हूँ, एल्कोहल का यहाँ पर रिएक्शंस करवा देता हूँ। एल्कोहल अटैक करेगा। अब Br पॉजिटिव अगर बिलो द प्लेन जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल कौन सी डायरेक्शन से अटैक करेगा, अबोव द प्लेन। तो ये क्या कर देगा, अबोव द प्लेन अटैक कर देगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर Br क्या चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और जो एल्कोहल बनाया आपका वो क्या चला जाएगा, अबोव द प्लेन। O आ गया, यहाँ पर एक कार्बन है, ये कार्बन 1 2, ठीक है, इसको नंबरिंग कर दी, 2 नंबर कार्बन ये हो गया, और यहाँ पर क्या है, एक एल्किन जुड़ी हुई है। ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। और बाई प्रोडक्ट की अगर दोस्तों बात करें तो क्या निकलेगा, सक्सिनामाइड। बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, सक्सिनामाइड। बस इतना सा क्वेश्चन है, बस स्ट्रक्चर बड़ी कर दी। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बड़ी कर दी, बाकी कुछ नहीं दे रखा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो NBS रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस का जो पार्ट था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इसकी एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की, कि NBS रिएजेंट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार करवाता है। तो आज के इस लेक्चर के लिए थैंक यू, धन्यवाद।